तो मुकाबला शुरू होता हुआ गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। पहली गेंद डाली गई। आप मुकाबला देख रहे हैं मुंगेर वर्सेस सहरसा। मुंगेर टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले अपने लिए फील्डिंग चुनी। दो बल्लेबाज ग्राउंड पे पिच पे मौजूद। काफी नीची रहती हुई गेंद, बिट हुए विकेट कीपर, बिट हुए बल्लेबाज और दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रनों के लिए। बाई का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए खाता भी खुला सहरसा का। 4 रन। पहली ओवर फेंकी जा रही है। चौके से खाता खुला। अतिरिक्त श्रीमान के जरिए खाता खुलता हुआ। विकेटों के ठीक करीब से आकर गेंदबाजी की। थोड़ी सी उछाल प्राप्त की गेंदबाज ने। कमर की ऊंचाई तक बैकफुट पर गए, अपने सामने दबाया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। मुकाबला सहरसा वर्सेस मुंगेर का। 2 ओपनर्स ग्राउंड पे मौजूद, सत्यम और ऋषभ। जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी अमित के कंधों पर। उछाल प्राप्त की कंधे का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका नतीजा भी निकलेगा। अगर पिच सही है, और बिल्कुल ये पिच सही दिखाई पड़ रही है। काफ़ी दबी हुई पिच। और ऐसे में कमेटी को धन्यवाद कि आपने लेदर बॉल के साथ साथ टर्फ विकेट पर मैच कराने का जिम्मा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है अमित। बिल्कुल सर नीचे, बायां पांव आगे, पुश किया हल्के हाथों से। अब तक बल्ले से कोई रन नहीं निकला है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि टर्फ पिच पर बल्लेबाज थोड़ा कम बैकलिफ्ट रखकर खेलते हैं। पिच को भांपेंगे, परखेंगे और फिर अपने कंधे खोलेंगे। पीछा किया था इस बार। बिल्कुल शानदार तरीके से ओवर संपन्न होता हुआ। इस ओवर में मात्र एक बाई के जरिए चौका निकला था। बल्ले से कोई रन नहीं बना। दोनों बल्लेबाज नाबाद 0-0 के योग पर। जबकि पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात सहरसा 4 रन बिना किसी नुकसान के। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी शहर छोड़ से स्टेट हाईवे एंड से गेंदबाजी की जिम्मेवारी मोना के कंधों पर। विकेट कीपर सहित एक स्लिप बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऋषभ बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट शॉट। फुल लेंथ गेंद ऑन द राइज खेला और खेलते के साथ दौड़ लगा दी तो खाता खुला बल्लेबाजों का। टीम का खाता पहले ओवर में ही 22 रन से खुल चुका था। ऋषभ पहुंचे 1 पर और अब सत्यम मोना के सामने। दायां बायां संयोजन जब भी होता है तो ऐसे में क्षेत्ररक्षकों के साथ साथ अंपायर्स को भी थोड़ी सी पोजीशन अपनी चेंज करनी पड़ती है। ओ क्या बात है, कितना हौसले वाला शॉट कहेंगे इसे। कमिट कर लिया था, शफल किया था खुद को, बैकफुट पर आए और शॉर्ट आर्म पुल कर दिया। मिड विकेट एरिया में शानदार चौका निकलता हुआ।
ओ फिर से गए थे उसी शॉट की पुनरावृत्ति, लेकिन टाइमिंग सही नहीं। गेंद स्वीट स्पॉट से लगी नहीं, बल्ले के निचले हिस्से से टकराती हुई मिड ऑन एरिया में गई थी। जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, दहाई के अंकों में प्रवेश करता हुआ स्कोर कुल 10। मोना के सामने अब ऋषभ। थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी, दूर से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। स्कोर अब भी कुल 10 बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं मुकाबला गोगरी समर T20 का सहरसा वर्सेस मुंगेर। बल्लेबाजी सहरसा की, दूर से खेलने की कोशिश, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज के बल्ले के ऊपरी या अंदरूनी हिस्से को चूमते हुए नहीं आई। हालांकि आजकल के छोटे प्रारूप के मुकाबले में ऐसे शॉट्स काफ़ी खेले जा रहे हैं। स्विच हिट, रिवर्स, दिल स्कूप, ये अच्छी गेंद, उछाल प्राप्त की। 2 ओवर की समाप्ति हो गई। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर सहरसा 10 रन बगैर किसी नुकसान के। तो हमारे चीफ गेस्ट जो आए थे फौजी साहब मनोज कुमार यादव, उनका काफिला यहाँ से गुजरता हुआ खेल थोड़ी वक्त के लिए रुका और फिर से अब शुरू होता हुआ। ओ बहुत ही भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। आखिरी वक्त में गेंद ने कैसे कांटा बदला मुझे पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल विकेटों के सीध में मिडल स्टंप पर जा रहे थे, लेकिन कांटा बदलते हुए ऑफ से निकल गई। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। और अमित को आश्चर्य जो हुआ कि जिस वक्त गेंद में मूवमेंट चाहिए थी उस वक्त मिलती नहीं, अभी मिल गई। तीसरी ओवर और मिड ऑन के क्षेत्ररक्षक को लॉन्ग ऑन एरिया में भेजा गया है। अनावश्यक गलती से बचने की कोशिश करनी चाहिए बल्लेबाजों को शुरुआत में। हालांकि छोटा सा मुकाबला है, 16 ओवर्स इच, ऐसे में बल्लेबाज थोड़ा सा रिस्क लेंगे ही। स्कोर में बता दूं, सहरसा 10 रन बिना किसी नुकसान के। बैकफुट पर आए थे, अपने चंगलों पर खड़े रह के दबाया अपने सामने, कवर्स एरिया में गेंद गई थी, रन की गुंजाइश नहीं। ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को कि 16 ओवर्स के प्रारूप में आप खेल रहे हैं और ऐसे में अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी मूवमेंट, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, सफाई के साथ विकेट कीपर ने गेंद किया। 10 पर कांटा अटका हुआ और ऐसे में आवश्यकता कि धीरे धीरे रोटेशन हो, सिंगल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, बिखरी हुई फील्ड है। फिर से मजबूर किया बल्लेबाज को कि आप इस पे शॉट खेलें। थोड़ी सी लालच दे रहे हैं बल्लेबाज को कि आप लॉफ्टेड शॉट खेलें, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो पा रहा है। लगातार डॉट गेंदें जब बल्लेबाज के पास आती हैं तो उनका संतुलन भी बिगड़ता है।
और लीजिए, काफ़ी देर के बाद मिड विकेट एरिया में गेंद बेशक निकली थी, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद। 1 रन, काफ़ी देर के बाद 1 रन, काफ़ी देर के बाद ही नहीं, यूं कहिए कि इस ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन बना, अन्यथा मेडन हो जाता। 3 ओवर 11 रन बिना किसी नुकसान के सहरसा थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है रन रेट के मामले में। चौथे ओवर को लेकर आए हैं मुंगेर के मोना। अपनी टीम की तरफ से चौथी ओवर डालेंगे, अपनी दूसरी ओवर। उछाल प्राप्त की मोना ने इस बॉल से प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने पिच का निर्माण किया है। जो पिच क्यूरेटर हैं उन्हें मेरा सलाम है, इतने अच्छे पिच का निर्माण करने के लिए। वाह, मज़ा आ गया। मिड और ऑफ स्टंप पर गेंद पड़ी थी काफ़ी वक्त, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी गेंद के पीछे आए मोड़ा मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती 1 रन और 1 दर्जन रन हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मजबूत शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि आपने विकेट नहीं गंवाए हैं। पहला डॉट, दूसरा ओहो ऑन द राइज, फिर से डॉट बॉल। डॉट की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में जब आखिरी के 10 ओवर शेष बचेंगे तो उस वक्त मामला साफ हो जाएगा कि टीम को क्या करना है। हाउ वाज दैट की अपील, लेकिन जो लेंथ थी वो बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी गेंद। और ऐसे में जो अदृश्य पट्टिका होती है उसे अंपायर बहुत ही पारखी नज़र से देख लेते हैं, वो हम आपको नज़र नहीं आती है वो अदृश्य पट्टिका। गति परिवर्तन, लेंथ भी थोड़ी सी पीछे, हाथों को खींच लिया गेंदबाजी करते वक्त। मोना ने दूर से खेलना चाहा बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का फिर से संगम नहीं। रन रुका हुआ कुल 12 पर। 12 रन चौथी ओवर। फिर से छकाया, बल्लेबाज को लगातार बीट करा रहे हैं और ऐसे में प्रेशर बढ़ता हुआ सहरसा के बल्लेबाजों के ऊपर। लीजिए एक और शानदार ओवर। इस ओवर से भी मात्र 1 रन ही आया था, पिछला ओवर भी 1 रन वाला। 4 ओवर 12 रन बिना किसी नुकसान के सहरसा टीम का कुल योग है। जहाँ तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो सत्यम खेल रहे हैं अपने कुल 7 रन पर सामना करेंगे। नए गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं, जुगनू आए हैं। लगभग 15 कदमों का रन अप और उनके सामने 7 पर बल्लेबाजी सत्यम की। ऋषभ 1 रन पर नॉट आउट हैं, नॉन स्ट्राइकिंग इन पर। और यहाँ पे डंडा हिलता हुआ पहली गेंद आई और पहले से प्रीप्लान्ड थे सत्यम कि मैं इस गेंद को हवाई यात्रा पर भेजूंगा, लेकिन पेवेलियन भेजा सत्यम को जुगनू ने। प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, जैसे जैसे डॉट्स निकलते चले जा रहे थे बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और अंततः सत्यम की संक्षिप्त
रन की पारी का अंत होता हुआ वापस लौटे हैं सत्यम। आउट होने से पहले सत्यम ने कुल 6 रन बनाए और 17 गेंदों का सामना किया था। छोटे प्रारूप के मैच में 6 रन के लिए 17 गेंदें खेल जाना ये थोड़ा सा कष्ट प्रदान करता है जो बल्लेबाजी कर रही है टीम उनके लिए। हर्ष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कैप्टन है टीम के, लंबी कदकाठी, अच्छा बॉडी लैंग्वेज और टीम को इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। ओह माय गॉड, यॉर्क कराया, बहुत ही खूबसूरत बॉल, तेजी थी, लाइन और लेंथ थी गेंद में। और नए बल्लेबाज के लिए इस तरह की गेंद पर वो पहले से तैयार रहते हैं कि यॉर्कर लेंथ की गेंद आएगी। लंबी गेंद, फुल लेंथ की गेंद, बैक टू द बॉल और खेला। एक और डॉट। तो मैं बता रहा हूं कि डॉट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 12 पर कांटा अटका हुआ 5वीं ओवर 16 ओवर्स के मुकाबले में। और परिवर्तन के तौर पर विकेटों के करीब गए थे जुगनू और थोड़ी सी डायगोनल गेंदें अलग एक्शन के साथ फेंक डाली। आजकल के गेंदबाज 2-3 एक्शन डालते हैं बल्लेबाज को चौंकाने के लिए, बदले हुए एक्शन के साथ। देखिए इस बार बल्लेबाज ने बैकलिफ्ट अपनी लो रखी थी, ये जानते हुए कि कभी भी गेंद नीचे भी रह सकती है। बहुत मुश्किल से अपने विकेट को बचाया, स्पॉट को सही करते हुए। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है, 12 पर अटका हुआ है। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है और ये बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई स्क्वायरिश थर्ड मैन की दिशा में बिजली के गति से निकल गई। सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए मस्ट नीडेड 4। और इस चौके ने निश्चित तौर पर सहरसा के बल्लेबाजों के मनोबल को बढ़ाया होगा। छोटे प्रारूप के मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ती है। आप ज्यादा डॉट नहीं खेल सकते, सिंगल लेना पड़ता है, चौके और छक्कों की बौछार करनी होती है और एक अच्छा लक्ष्य रखना पड़ता है विरोधी के सामने। और मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर 16 ओवर्स का मुकाबला है, प्रेडिक्शन मेरा रहेगा जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही, रन बन रहे हैं, और मेरी तमन्ना भी रहेगी कि कम से कम 125 के ऊपर स्कोर जाए। 5 ओवर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कैप्टन के ऊपर एक बड़ा दारोमदार। हालांकि बल्लेबाजी एंड पे है नहीं, अभी बल्लेबाजी एंड पर हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ। मोना है बॉलर, ऋतिक राज के हाथों में गेंद शहर एंड से। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ के लिए। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं और बाएं हाथ के गेंदबाज भी हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारता है, यानी कौन किस पर चढ़ाई करता है।
नीचे रहती हुई गेंद और अच्छी विकेट कीपिंग, वाइड का इशारा। ऐसी गेंदें जो विकेट कीपर के आगे ही टप्पा खा जाए, विकेट कीपर के लिए एक बड़ा ही टफ टाइम होता है। खाली पड़ा हुआ क्षेत्र, चोटिल होने का खतरा गेंदबाज के लिए। नील्स अगर जमीन पे लग जाए और क्षेत्ररक्षक या फील्डर मूवमेंट नहीं ले पाते हैं तो ऐसे में घुटना मुड़ने का डर रहता है। अच्छी बात ये कि उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ गेंदबाज को, तो इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा सहरसा 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर छठी ओवर फेंकी जा रही है और टीम के कैप्टन हर्ष स्ट्राइकिंग एंड पर। तब्दीलियां चलती हुई ऑफ साइड में एक और जो कवर्स एरिया है उसे कवर किया जा रहा है। बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑन। हल्के हाथों से खेलते ही दौड़ लगा चुके थे, अच्छी सोच बल्लेबाज की, और ऐसा करना ही होगा क्योंकि आप अगर डॉट छोड़ते हैं तो समझिए कि रोटेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। सामने वाले बल्लेबाज को खेलने का मौका नहीं मिलता ज़्यादा डॉट खेलने पर, और जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। और देखिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, बायां दायां संयोजन, गर्मी का मौसम, और ऐसे में खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, अपनी जगह को, प्लेस को चेंज कर रहे हैं। गेंदबाज कौन है? गेंदबाज ऋतिक की गेंद को दूर से खेलने की कोशिश, ज्यादा दूर गेंद रह गई। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। दो अंपायर्स मनोहर जी और एक और पापा भी उधर होगा, बुलाते हैं। दूर से खेलने की कोशिश की थी और गेंद चली गई सीमा रेखा की तरफ। इसको दूसरी ऐसी गेंद जो बाई 4 हुई है और मात्र ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 7वीं, छठी माफ करेंगे। 24 रन निकल के, 24 रन, एक विकेट। काफी ज्यादा दूर रह गई गेंद। फिर से इस ओवर में एक और वाइड, तो अतिरिक्त रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 25 रन्स, छठी ओवर। हालांकि एक ही विकेट गिरा है। हवा में गेंद थी, क्षेत्ररक्षक पीछे, और यहां पर विकेटों में गेंद जाके टकराई, रन आउट होकर वापस पेवेलियन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। दूसरा झटका लगता हुआ ऋषभ आउट होकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं। सहरसा 25 पर 2। जो देर से आए दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज से गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ और उद्घाटन फौजी साहब मनोज कुमार यादव के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। टॉस जीता मुंगेर टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। उनका निर्णय सही साबित होता हुआ 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सहरसा। आउट होने के पूर्व ऋषभ ने कुल कितने रन बनाए? मात्र 2 रन बनाए। बतौर ओपनर आए थे और छठी ओवर में आउट होकर जाने के पहले 2 ही रन बनाए थे। कितनी गेंदें खेली? 11 गेंदें खेलकर 2 रन बनाकर वापस पेवेलियन गए। तो कहीं ना कहीं से जो गेंदें ज़्यादा खेली जा रही हैं 16 ओवर्स के मुकाबले में, वो असर डालेगा इस मैच के नतीजे पर। ऋतिक की गेंद के पीछे आए थे, पुश किया हल्के हाथों से और इसी के साथ
6 ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस गंवाने के बाद सहरसा की बल्लेबाजी हो रही है। 16 ओवर्स के मुकाबले आप प्यारे दर्शकों देख रहे हैं और ये गेंद चली जा रही है, अच्छी फील्डिंग नहीं हुई वहां पर और ऐसे ही चौकों की जरूरत। फाइन लेग की दिशा में मोड़ा था और गेंद दंदनाते हुए सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। रनों का आंकड़ा कुल 29 फॉर 2। सहरसा 29 रन 7वें ओवर की शुरुआत में 2 विकेट के नुकसान पर मुंगेर के खिलाफ। मुकाबला है गोगरी समर T20 का। इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर ही रखी क्योंकि पिछली गेंद मिडल लेग पर थी, आसानी से मोड़ दिया था बल्लेबाज ने फाइन लेग की दिशा में और एक चौका प्राप्त किया था। डाउन द ट्रैक, इनसाइड आउट। लेकिन ऐसे शॉट्स खेलने के लिए आपको हर हाल में गेंद की लाइन का आभास होना चाहिए। ये एक बार रिस्क लेते हुए गेंद को दिशा दिखाई और चौका निकाला है। काफ़ी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ और इस चौके की मदद से हर्ष चौहान के लिए जुगनू राइट आर्म ओवर द विकेट, काफ़ी ज़्यादा दूर रह गई और यहाँ पे बिल्कुल 1 रन होना ही चाहिए था। थोड़ी लेट कॉलिंग सुनी हर्ष की तो 2 रन खाते में और जुड़ जाएंगे। 35 रन ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 7वीं। तो अब मिला जुला के लब्बो लुआब ये कि रन ठीक ठाक बनने शुरू हो गए। अच्छी बल्लेबाजी। पहले तो मूड बनाया कि लॉफ्टेड शॉट लगा दूं, लेकिन गेंद में उछाल नहीं, लंबी गेंद आ गई, अपने सामने दबाया और 1 रन लेते हुए खुद जुगनू। जिस शॉट को ट्राई कर रहे थे वो सफलता तो मिली, लेकिन यहाँ पे असफलता मिली फील्डर को। इसके पहले एक बॉल डॉट जी, पिछली बॉल डॉट थी तो एक चौका अभी अभी निकला है। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर सहरसा टॉस गंवाने के बाद। मैं व्यक्तिगत स्कोर भी बता दूं, दोनों बल्लेबाज का व्यक्तिगत स्कोर तो खेल रहे हैं 14 पर, अनिकेत 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8वीं ओवर की शुरुआत स्टेट हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से ऋतिक के कंधों पर और उनके सामने होंगे बल्लेबाज हर्ष। फील्ड की जमावट वही, एक स्लिप, गली, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड विकेट एरिया में क्षेत्ररक्षक बिजी होंगे अभी। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और रनों का आंकड़ा चला गया कुल 40 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात स्कोर है सहरसा का
आप देख रहे हैं गोगरी समर T20 का मुकाबला। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, लाजवाब शॉट ऑफ द डे, अभी तक के वक्त का सबसे खूबसूरत शॉट। थोड़े से इनसाइड आउट आए और गेंद को उछाला वाइडिश मिड ऑफ एरिया में, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार गई। 44। ऐसे ही शॉट्स की आवश्यकता है और गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी ही नहीं बहुत ज़्यादा हो गई। दोनों हाथों को फैलाना पड़ा अंपायर को। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 45 का आंकड़ा चूमती हुई सहरसा की टीम 45 रन। ओ बहुत ही सेफ शॉट होता है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। अंपायर को बचना पड़ा और झुके अंपायर, गेंद दनाती हुई गोली की रफ्तार से साइड स्क्रीन के सामने टकराती हुई। एक और चौका, स्कोर 49। अंकित 5-12। 5 बॉल 12 रन। फायदा नहीं उठा पाए, बेशक वाइड मिला लेकिन कनेक्ट कर लेते तो एक चौका अवश्य मिलता इस बॉल में। और इसी के साथ सहरसा टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। हल्के हाथों से स्लैश धकेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा 51 को चूमता हुआ 51। बिल्कुल खराब गेंद, खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद कहीं और गई। और जब तक गेंद फील्ड होती, लॉन्ग ऑन एरिया से दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और स्कोर पहुंचा दिया 52 माफ करेंगे 52 रन। अच्छी बल्लेबाजी, खुद को संभाला, बैकफुट पर आए, कलाइयाँ मुड़ी और जब तक स्क्वायर लेग से गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन ले लिए। ओवर संपन्न होती हुई 8 ओवर 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सहरसा का कुल योग आधे ओवर से संपन्न हो गए। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से मोना के सामने होंगे। नीचे रह गई गेंद, इनसाइड आउट आए थे, लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और इसकी सबसे बड़ी वजह गेंद का नीचे रह जाना। मोबाइल 20% बता दिया, जाएगा खत्म। कैसे खराब गेंद और इसे उछाला है लॉन्ग ऑन एरिया में, दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। तो ये बल्लेबाजी अब स्लॉग्स के ओवर माने जाएंगे यहां से, और इतनी ही दमदार बल्लेबाजी करने की जरूरत। गलत गेंद का सही इलाज। लाइन से भटके और अंपायर का इशारा आया वाइड का, तो एक पिछली गेंद पर चौका निकला था, अभी एक वाइड गेंद आई। रनों का आंकड़ा 58।
58 रन। 9वीं ओवर फेंकी जा रही है। बल्लेबाजी सहरसा की, फील्डिंग मुंगेर की। और टूर्नामेंट है गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। आप देख रहे हैं सहरसा वर्सेस मुंगेर। देर से आए हुए दर्शकों को बताऊं कि टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण कर रही है मुंगेर की टीम। सहरसा की बल्लेबाजी 58 रन। 9वीं ओवर फेंकी जाती हुई। बैट्समैन अंकित अच्छे तरीके से गेंद को संभाला अंकित ने। आखिरी वक्त में कैप्टलो बॉल नीचे। अनिकेत हल्के बैकलिफ्ट से खेल रहे हैं। समझदारी बड़ी बल्लेबाजी। जब से अनिकेत आए हैं उन्होंने टॉप गियर में गाड़ी को डाल दिया है। खुद खेल रहे हैं 18 पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज हर्ष 15 पे। हर्ष 12 गेंदों में 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल 1 रन होना ही चाहिए। खेलते के साथ अनिकेत दौड़ लगा चुके थे। 19 पर पहुंचे अनिकेत, 15 पर हर्ष और स्कोर सिंगल के जरिए 59 रन। सहरसा 2 विकेट के नुकसान पर 9वीं ओवर प्रगति पर। स्लिप का क्षेत्र खाली कर लिया गया है। एक शॉर्ट फाइन लेग और गली में एक क्षेत्ररक्षक आ रहे हैं। वाइडिश गली या बैकवर्ड पॉइंट जी नहीं, स्लिप और गली के बीच एक क्षेत्ररक्षक आए हैं। तब्दीलियां चलती हुई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन भी लगा लिया गया है। लॉन्ग ऑफ एरिया में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 60 इस सिंगल के जरिए 60 और ओवर भी संपन्न। 9 ओवर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर सहरसा। लेग स्टंप की तरफ गेंद गई थी और यहां पर अच्छी कोशिश के बावजूद, कोशिश बड़ी अच्छी हुई थी लेकिन गेंद में रफ्तार ज्यादा, बिजली कौंधी मानो और गेंद नजर आई बाउंड्री लाइन के पार। चौका बिला। स्क्वायर लेग की दिशा में एक दंदन आता हुआ 4। 64 सहरसा। 10वीं ओवर की शुरुआत। एक और अच्छा शॉट। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग और जब तक फील्ड की जाती गेंद को, दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 65। भैया ये पानी नहीं चलेगा, आवाज फट जाएगी मेरी। आखिरी वक्त में गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी जी, बिल्कुल डॉट बॉल। 10वीं ओवर फेंकी जा रही है। 65 रन्स बने हैं। अच्छा स्कोर चूम चुकी है सहरसा। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत। बिल्कुल यहां पे क्षेत्ररक्षक ने उछाल भरी थी। गली क्षेत्र से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में चौका निकलता हुआ। चौके की मदद से रनों का आंकड़ा 69। नीचे रहती हुई गेंद और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न हुआ है। 10 ओवर 69 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर सहरसा। बेशक
विकेट्स कम गंवाए हैं, लेकिन अब बाकी बची हुई 6 ओवर्स में आपको कम से कम 70 रन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अंदर की तरफ आई थी गेंद, आखिरी वक्त में बल्ला अड़ाया अपना। नजरें जम चुकी हैं दोनों बल्लेबाजों की, इस वजह से अपने विकेट को फेंकेंगे भी नहीं और तेज बल्लेबाजी करने की आवश्यकता को महसूस भी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और यहां पे क्या रन आउट जी, अगर डायरेक्ट थ्रो विकेटों में जाती तो खतरा हो सकता था। बहरहाल खतरा मोल लेने की आवश्यकता भी है, अभी रोटेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है क्रिकेट के अंदर। वो तारतम्य, वो तालमेल बनी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस बार कंधे का इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, बैकफुट पर गए, अपने सामने पुश किया, हल्के हाथों से प्यार से सहलाया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और ले लिए। रनों का आंकड़ा इस सिंगल के जरिए 71 पे 2, 71, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गर्मी होती है। हमारे मैच के प्रायोजक हैं आरोग्य क्लिनिक, डॉक्टर नीरज कुमार निराला, जवाहर ज्वेलर्स, अविनाश रेडीमेड एंड साड़ी सेंटर, शिप एंड साइज हेल्थ क्लब, जिम, डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अंबानी बायोलॉजी क्लासेस, वे टू सक्सेस, एडेप्ट बायोलॉजी क्लासेस, रवि यादव। लॉफ्टेड शॉट हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ लगाने की कोशिश में नाकामयाबी। चंपारण किचन, सन्नी कुमार, गौतम कुमार, फिजिक्स क्लासेस, आलोक सर, सहयोग है अन्नू कुमारी यादव, मंटू पंडित, विनोद कुमार झा, मुन्ना कुमार, अमित कुमार। सारे प्रायोजकों का और सहयोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, फिसले थे, यहां पे रन आउट होने का खतरा। अच्छी पार्टनरशिप हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक और ओवर संपन्न, तो कुल ओवर खत्म हो गए हैं 11 और स्कोर है 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मोना आए हैं, अमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बहुत ही सुंदर शॉट है, गैप ढूंढी अपने लिए, स्लैश किया और गेंद बिजली की रफ्तार से वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई, चौका मिलता हुआ। पिछली गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, तो ये बॉल भेजा उन्होंने लॉन्ग ऑफ एरिया में, 2 अलग अलग क्षेत्रों में। पिछली बार चौका मिला था, इस बार सिंगल मिला और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चला गया कुल 76 रन। ओ टेप किया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में और फिसले 1 रन और 77 हवा में और इसी के साथ ये 1 विकेट का काफी देर के बाद पतन हुआ है। अनिकेत आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी की, कितने रन बनाए हमारे स्कोर जोड़ के बताएंगे अभी।
कि अनिकेत ने आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए? एक बैट्समैन कौन है? गेंदों में 29 रन 6 चौके की मार। वाह, कमाल कर दिया भाई। 21 गेंदें खेली अनिकेत ने, 29 रन 6 चौके शामिल। अच्छी बल्लेबाजी। बिल्कुल कमज़ोर शुरुआत हुई थी सहरसा की और शुरुआती 4 ओवर में 14 ही रन बने थे, लेकिन अनिकेत जब आए तो उन्होंने हर्ष चौहान के साथ लाजवाब बल्लेबाजी की, पारी को आगे जमाया, बढ़ाया और शानदार 29 रन बनाकर वापस पेविलियन गए। मिडल और लेग स्टंप की तरफ गेंदें जब आए तो इसी तरह से कलाइयाँ मुड़ती हैं, बल्लेबाजों की कोशिशें वहाँ पे हुई हैं। अंपायर जा रहे हैं देखने के लिए, ध्यान से इशारा। 2 रनों का एक और ओवर संपन्न हुआ है। कुल ओवर नंबर 12वीं कंप्लीट होती हुई 12 ओवर की समाप्ति के बाद सहरसा का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। जी सर, 12 ओवर 79 रन 3 विकेट, 79 रन। हाँ, 13वीं ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी ऋषभ के कंधों पर। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। गेंद के पीछे आए थे, घुमाया और जब तक स्क्वायर लेग एरिया में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा पहुंचता हुआ कुल 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसमें लिखते रहिएगा मोबाइल नंबर बोलिए। और ओवर नंबर 13वीं चलती हुई 19 53 तो यहाँ पर से अब प्रत्येक गेंद पर बल्लेबाज को रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी और जब तक आप खतरा मोल नहीं लेते हैं, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनते, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड। 2-3 बॉल हो गया। सतृप्ति श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 83 रन। 13वीं ओवर की शुरुआत ऋषभ। ओह, उछाला है क्या? क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद। ओ, ब्लाइंड पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूं, इस वजह से उधर का नज़ारा दिखाई नहीं पड़ा और अब दिखाई पड़ रहा है कि कैच। पंकज कुमार यादव आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर और गेंदबाजी में ऋषभ। अक्रॉस द लाइन आए थे, गेंद को सीमा रेखा मिड विकेट एरिया के पार पहुंचाने की कोशिश में असफलता हाथ लगी। 83 रन। सहरसा का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 83। ओवर नंबर 13वीं चल रही है। आप देख रहे हैं गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला सहरसा वर्सेस मुंगेर। मुंगेर की बल्लेबाजी, गेंदबाजी मुंगेर की, माफ करेंगे, सहरसा की बल्लेबाजी। बहुत ही खराब गेंद, भाग्यशाली रहे गेंदबाज कि बल्लेबाज के बल्ले पर नहीं आई, अन्यथा गेंद सड़क की तरफ नजर आती। वाइड का इशारा, अंपायर का इशारा वाइड। 84 84 रन। फिर से वाइड। 85 लगातार दिशा, लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं ऋषभ और नतीजा ये कि अतिरिक्त श्रीमान की रन संख्या में बढ़ोतरी होती चली जा रही है।
लीजिए फुल टॉस और इस मुकाबले का पहला छक्का लगता हुआ। बिल्कुल यहां पे रन होते हैं, 1 रन 92, 4 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर खत्म होता हुआ। 13 ओवर 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर सहरसा का स्कोर है। टॉस मुंगेर टीम के कप्तान ने जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। उनका निर्णय सटीक चल रहा था। शुरुआत बहुत कमज़ोर हुई सहरसा की, लेकिन जैसे ही अनिकेत आए उन्होंने 6 चौके के साथ लाजवाब 33 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को एक अच्छी स्कोर, सम्मानजनक स्कोर तक लेकर वापस पेविलियन गए थे। तो अब 18 गेंदें शेष हैं और 18 गेंदों में देखना ये दिलचस्प होगा कि सहरसा की टीम कितने रन जोड़ पाती है। विनीत शर्मा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए स्टेट हाईवे एंड की तरफ से और उनके सामने होंगे बल्लेबाज लव। क्रॉस द लाइन, अच्छी फील्डिंग, चौका निकल जाता, लेकिन फील्डिंग की सराहना करनी होगी। काफी तेज रफ्तार से गेंद निकल रही थी, चौका जाने से बचा। 94। स्लॉग्स के ओवर चल रहे हैं और ऐसे में अगर सिंगल से मिल रहे हैं तो विनीत की अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी। दायां बायां संयोजन आ गया है फिर से। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें, 95 व्यक्तिगत स्कोर किसका? अच्छा ग्लव वर्क, लेकिन बल्लेबाजों को 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। रनों का आंकड़ा 96, 96, 4 विकेट के नुकसान पर लव खेल रहे हैं। 6 में 13 रनों पर 6 गेंदों का सामना किया है और पंकज यादव 2 पर। और यहाँ पे क्या रन आउट, अब काफी पीछे रह जाते। अभी भी खतरा मंडराता हुआ। 2 रन लिए गए हैं, तीसरे रन के लिए जा रहे हैं। तीसरा रन भी पूरा हुआ है, क्या चौथे रन को लेंगे? कमाल हो गया, दर्शकों में थोड़ा सा आनंद का वातावरण। दौड़ लगाई जा चुकी है, दोनों बल्लेबाजों ने इस वाइड के जरिए 2 रन मिले और 100 रन भी पूरे हो गए सहरसा टीम के। 101 रन, 101 सहरसा। 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है ये 14वीं। ओ माय गॉड, ये गेंद तो आज गिरने वाली नहीं है। काफी देर के बाद एक और दमदार शॉट और यहां पे फंबल, थोड़ी सी ग्राउंड की वजह से गेंद मूवमेंट करती हुई चली गई, इटलाती बल खाती। 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति हुई है। 2 लगातार बाउंड्री आई। काफी देर के बाद एक ऐसा अवसर बना जिसपे छक्के के बाद एक चौका निकला। तो ओवर नंबर कुल संपन्न हुए हैं 14, 111 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सहरसा। वाइड बॉल, कड़ा, बिल्कुल सही और सटीक निर्णय अंपायर का। थोड़ी सी लाइन से भटकेंगे आप तो फिर वाइड करार दे जाएगी। 112 रन गेंदबाजी में आए हैं ऋषभ दीपक
और खेलना चाहते थे मिड विकेट एरिया में। एक बार फिर से गेंद ने यहां पर चालाकी की और चकमा देते हुए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। फील्डर को दर्शक पोजीशन बदल रहे हैं और क्रॉस बैटेड डिप मिड विकेट एरिया में खेलना चाहते थे। लेग बाई का इशारा अंपायर का। 117 रन सहरसा अब उस स्कोर तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है जहां से लड़ाई लड़ी जा सके। बड़ा ही टफ सीजन चल रहा है। और ऐसे में क्रिकेट अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोगरी जमालपुर के अंदर जिन्होंने टूर्नामेंट करवाया उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। गोगरी क्रिकेट क्लब के साथ साथ अविनाश चौधरी का भी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है उनका भी लाख लाख शुक्रिया। लीडर बॉल और टर्फ पिच कमाल हो गया भाई। ओह शॉट तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर शॉट है और 2-3 टप्पे खाने के बाद चले गई बाउंड्री लाइन। स्कोर है 1-2-3-4 123 पर 4। एक और शॉट। कितने रन लेंगे बल्लेबाज? 1 रन और इस सिंगल के जरिए स्कोर 1-2-3-4 अब खत्म हो गया है 124 पर 4। जो बल्ले के बाहरी हिस्से को लगती हुई गेंद चली जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और यहां पे रन आउट होकर वापस पेविलियन जाना पड़ेगा। बल्लेबाज लव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है भाई। लव ने दमदार बल्लेबाजी की। उनका आंकड़ा मैं बता दूं आपको, कितनी गेंदें खेली 12 गेंदों में 33 और कितने रन बनाए, कितने चौके छक्के लगाए। 12 गेंदें खेली हैं लव ने, 33 रन बनाए और इन 33 रनों में कुल कितने चौके छक्के शामिल थे ये भी मैं आपको डाटा देता हूं। लव 12 गेंदों में 33 रन, 2 लव के 33 रनों में 2 चौके और 2 छक्के शामिल। इस ग्राउंड पे छक्के काफ़ी कम लगे हैं, बड़ा सा ग्राउंड है। स्कोर 126, 5 विकेट के नुकसान पे अभी लव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, आउट हो गए, वापस पेविलियन गए हैं। ऋतिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये मुंगेर की तरफ से 15वीं ओवर फेंकी जाएगी। अनंत मिश्रा स्ट्राइक पे पंकज स्ट्राइकिंग एंड पर और यहाँ पे 1 रन चुराना चाहते थे बल्लेबाज। बातों ही बातों में आखिरी ओवर भी शुरू हो गया। 16वीं ओवर की शुरुआत हुई है। दीपक ऋतिक के लिए और काफी ज्यादा बाहर, यहाँ पे 1 की जगह 2 रन मिल गए। अंपायर का इशारा और इस अतिरिक्त सीमान के जरिए 128 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आप देख रहे हैं गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला सहरसा वर्सेस मुंगेर। आखिरी ओवर प्रगति पर स्कोर है 128, 5 विकेट के नुकसान पर। ऋतिक के सामने अनंत। ऋतिक लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया और यहाँ पे एक गेंद फिर से सीमा रेखा के पार चली जा रही है 4 रनों के लिए। 32 सम्मानजनक स्कोर को चूम रही है सहरसा की टीम।
स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए हैं और यहाँ पर वापस पेविलियन लौटना होगा बल्लेबाज को। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आखिरी क्षणों में, ऐसी वाकयात हो ही जाते हैं और आपके पास सभी विकेट्स भी हाथों में शेष हैं। सागर आए हैं, क्या इनके बल्ले से रनों का सागर निकलेगा? ये लीजिए, उछाला है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, स्किट करते हुए गेंद घास पर पड़ने के बाद काफी तेज निकल जाती है और ऐसे में अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 134 फॉर 6। आखिरी ओवर 16वीं ओवर ऋतिक डाल रहे हैं और उनके सामने नए ही बल्लेबाज हैं दोनों, आनंद मिश्रा, ऋतिक। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और लीजिए यहाँ पर दौड़ लगाई जा चुकी है, 1 रन लिया है और इसी के साथ ये 100, अभी म्यूजिक मत दीजिएगा भैया, 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर सहरसा की टीम ने बनाए और जीत के लिए लक्ष्य रखा है मुंगेर के सामने 137 रनों का। जब दूसरी पारी शुरू होगी तो फिर से मैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा।